फिलहाल मैं हूँ यूरोप में और फिलहाल हम रोम में पहुँचे अब। फिलहाल मैं हूँ यूरोप में और आज हमारे यूरोप ट्रिप का डे 18 है। और फिलहाल हम रोम में पहुँचे अभी। तो हम रोम में जो मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है रोम का कोलोसियम। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यही है रोम का कोलोसियम। तो आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। और उसके आसपास दूसरा जो एरिया है वो है रोमन फोरम करके, जो रोमन के जो एंशियंट साइट थी वो भी है। तो वो भी आज कोलोसियम और रोमन फोरम दोनों आज हम देखने वाले हैं। तो ये है रोम का फेमस कोलोसियम। और उसके सामने वहाँ पे रोमन फोरम कॉम्प्लेक्स है पूरा। और ये कोलोसियम के सामने ही उस साइड पे वहाँ पे टिकट ऑफिस भी है। तो ये जो कोलोसियम है उसमें जो एंट्री गेट है उसके एग्जैक्टली सामने की ओर हम अभी आए हैं। और यहाँ से हमने लेफ्ट लिया है। तो यहाँ पे ये टिकट ऑफिस है। तो यहाँ टिकट ऑफिस के पास आए तो पता चला कि ये ऑफिस तो बंद है 2 दिन के लिए। तो हमने एक्चुअली आज की डेट के लिए जब ऑनलाइन टिकट ट्राई की थी बुक करने की 1.5 महीने पहले, तब सारी टिकट बुक्ड दिखा रही थी और कोई टिकट अवेलेबल नहीं थी। तो हमने सोचा यहाँ से ही ले लेंगे, लेकिन अब ये ऑफिस तो 2 दिन के लिए बंद है और टिकट जो है वो 2 दिन के लिए ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी। तो फाइनली काफ़ी कोशिश करने के बाद हमारी जो टिकट है वो हम ऑनलाइन बुक कर पाए। वो भी हमें जो सिंपल टिकट है वो ही मिली। फुल एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड टिकट हमें चाहिए थी जो हमें नहीं मिल पाई। और इसमें टिकट के अलग अलग टाइम स्लॉट होता है तो उसके हिसाब से आपको टिकट मिलेगी। तो हम अभी कोलोसियम में एंट्री करने वाले हैं। तो ये राइट साइड का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से हम अभी एंटर कर चुके हैं अंदर। और टिकट की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों वैलिड है, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कोलोसियम का एक्चुअल एंट्री गेट है। तो यहाँ से हम अभी अंदर कोलोसियम में एंट्री करने वाले हैं। फिलहाल हम अभी पहुँचे रोम के जो कोलोसियम है उसके अंदर। और हमने जो एंट्री की थी, आपका जब टिकट बुक करते हो तो आपको टाइम स्लॉट अलॉट किया गया है। तो टाइम स्लॉट के 15 मिनट पहले आपको एंट्री मिलेगी। वहाँ पे टिकट चेक होगी और आपको एंट्री दी जाएगी। बाद में सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे गेट पे आपको टिकट दिखानी पड़ेगी। और बाद में वो एंटर होने के बाद कोलोसियम के गेट से आप थोड़ा अंतर होगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, जिसमें आपका बैग का स्क्रीनिंग होगा और वापस सिक्योरिटी चेक होगी। और उसके बाद आप फिर एंटर हो जाओगे। तो हमने वो सब क्लियर कर दिया है। और आपका अगर वो टिकट अलग अलग हो उसके बाद वो रास्ता अलग हो जाएगा थोड़ा। अगर अंडरग्राउंड टिकट है तो उसके लिए थोड़ा रास्ता अलग होगा। और बाकी फुल एक्सपीरियंस और नॉर्मल टिकट उसके लिए जो असेस होगा वो अलग अलग होगा। अंदर एंटर होने के बाद हम लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आए। ये बाहर का कॉरिडोर है कोलोसियम का और हमें वहाँ पे अंदर जाना है। तो ये कोलोसियम के अंदर के साइड का जो कॉरिडोर है वहाँ पे हम अभी आ गए हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कोलोसियम की पहली झलक। ये इस तरह से दिखता है।
फिलहाल मैं हूँ रोम में, और रोम में जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है रोम का कोलोसियम, रोमन एरा में बना हुआ। मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये कोलोसियम में हूँ। ये आप देख रहे हो कोलोसियम में जो रोमन एरा में बना गया है। अगर आपने हॉलीवुड फिल्म ग्लैडिएटर देखी हो, इसमें एक कोलोसियम दिखाया गया है, तो ये बहुत ही फेमस है। और इसमें क्या क्या देखने के लिए है मैं आपको बताता हूँ। Sto 80 oblúkovými vchody si dožívali původní přístup až 55 000 diváků. Je nejen prakticky navržená, ale také nesmírně krásná. Kresba na této stránce je Colosseum posudila. Ne. Některé z podobných और यहाँ पे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो बंद है, जहाँ पे टूरिस्ट एंटर नहीं कर सकते। अगर आप रोम के कोलोसियम घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे एंटर होने के बाद देखने के लिए अलग अलग सेक्शन है, और टिकट की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको कुछ सेक्शन देखने को मिलेंगे और कुछ सेक्शन में आपको असेसिबल नहीं होंगे, और टिकट पर डिपेंड करता है आपने कौन सी टिकट ली है। तो जैसे ही आप एंटर हो गए तो जब तो लेवल रहेगा जहाँ पे स्पेक्टेकर बैठते हैं, जैसे 2 फ्लोर है, तो लेवल 1, दूसरा ऊपर लेवल 2 है। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये तो लेवल 1, तो पहली एंट्री आपकी यहाँ पे होगी। अगर आप ये देखो तो आपको यहाँ से कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, और एक क्रॉस का निशान यहाँ पे है सिंबल। ये तो लेवल 1 है, जिसे फर्स्ट ऑर्डर ऐसा लिखा होगा आपके टिकट में। और यहाँ लेवल 1 से आपको कोलोसियम का इस तरह का बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये एक व्यूइंग गैलरी जैसी है यहाँ पे लेवल 1 पे। यहाँ घूमने के बाद हम अभी लेवल 2 पे जाने वाले हैं। तो यहाँ कोलोसियम के अंदर आउटर कॉरिडोर में वॉशरूम एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे पैनारोमिक लिफ्ट भी है, तो आप टिकट में इंक्लूड हो तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीढ़ियों से हम अभी ऊपर जाने वाले हैं लेवल 2 पे। तो यहाँ पे हम अभी आ गए हैं, ये लेवल 2 है। कोलोसियम में नीचे जो लेवल 1 है वो घूमने के बाद आपको सीढ़ी लेके ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आने के बाद आपको कोलोसियम का जो लेवल 2 है वहाँ पे जो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आप आ जाओगे, और यहाँ से आपको पूरे कोलोसियम का व्यू दिखेगा मस्त, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। और यहाँ पे एक लिफ्ट भी है, अगर आपको फुल एक्सपीरियंस टिकट ली है तो यहाँ पे पैनोरामिक लिफ्ट है, जिससे लेवल 1 से आप लेवल 2 पे और लिफ्ट लेके भी आ सकते हैं।
रोम का ये कोलोसियम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये बहुत प्राचीन है, करीब 2000 साल उसको होने वाले हैं ये बना हुआ है। और ये उस समय में बना हुआ सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। और उसके बाद प्राचीन समय में इतना बड़ा कोई थिएटर बना ही नहीं, और उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, और अभी भी है उसकी जो बचे हुए अवशेष है। बाकी पूरा तो नहीं है, जितना भी बचा है वो कंजर्व करके रखा है। और इसकी जो एस्टिमेटेड सीटिंग कैपेसिटी है वो माना जाता है कि 50,000 से 80,000 तक की होगी, वो एक एस्टिमेशन लगा है। और ये बहुत ही बड़ा है, तो इतना बड़ा मॉन्यूमेंट जो प्राचीन हो और इतना बड़ा थिएटर, ये एक ही है, इसीलिए ये काफ़ी फेमस है। और ये रोमन एरा का बनाया गया है। और आपने हॉलीवुड फिल्म भी देखी होगी ग्लैडिएटर, तो उसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गया है। इसमें भी ये रोमन एरा में किस तरह से दिखता था, वो ग्लैडिएटर तो ये मूवी में दिखाया गया है कि कोलोसियम किस तरह से दिखता था। और कोलोसियम मेनली एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया था। यहाँ पे जो अरेना है वहाँ पे तो खेल होते थे, और उसमें गुलामों को लड़वाते थे, जानवरों के साथ और दूसरे गुलामों के साथ। और रोम के जो लोग थे उन्हें बुलाकर वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते थे। तो ये बहुत बड़ा है। तो ये है रोम का कोलोसियम, तो काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के बीच में। और ये बहुत पुराना है, करीब 2000 साल पुराना है। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 80 AD में हुआ था, तो करीब 2000 साल उसको कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये है रोम का फेमस कोलोसियम। और ये मैं अभी सेकंड लेवल पे, तो यहाँ से आपको कुछ नज़ारा इस तरह से दिखेगा। तो वहाँ सामने जो क्रॉस दिख रहा है वो लेवल 1 पे हम थे। एंटर होने के बाद वहाँ से हमने घूमने की शुरुआत की थी, और घूमते घूमते धीरे धीरे अभी यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे इस तरह से सर्कल में आपको घूमना पड़ेगा। लेवल 2 से वापस अभी हम लेवल 1 पे आ गए हैं, और यहाँ से ये सब लेवल अच्छे दिख रहे हैं। वो सामने जो वो है वो लेवल 2 है जहाँ पे लोग खड़े हैं। नीचे ये लेवल 1 है, मतलब वो ग्राउंड लेवल है। और उसके नीचे ये पूरा अंडरग्राउंड लेवल है, जिसमें पूरी अंडरग्राउंड बिल्डिंग है, जिसमें अलग अलग प्रिजन और कमरे थे पहले, लेकिन उसका काफ़ी हिस्सा टूट गया। और उसके ऊपर पूरा ग्राउंड था जो अभी टूट गया है। और नीचे कुछ टूरिस्ट भी है जो अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है वो विजिट कर रहे हैं। और सामने जो प्लेटफॉर्म है वो बाद में बनाया गया, वो अरेना है, वो लेवल 1 पे ही है। अगर आप रोम के कोलोसियम घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे टिकट के 3 अलग अलग कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको असेस मिलेगा। कुछ एरिया कुछ टिकट में असेस आपको करने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो असेसेबल एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये लेवल 1 है, और सामने है वो भी लेवल 1 है जहाँ पे लोग खड़े हैं, वो लेवल 1। वो नॉर्मल टिकट होती है, उसमें आप असेस कर सकते हैं। और ऊपर वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो लेवल 2 है। जो एक नॉर्मल टिकट होती है उसमें आप इतना असेस कर सकते हो। और दूसरा एक अरेना है, तो उसके लिए आपको फुल एक्सपीरियंस टिकट आती है, तो वो लेनी पड़ेगी। उसमें ये लेवल 1 और 2 और अरेना आप असेस कर सकते हो। दूसरी टिकट आती है, जो तीसरी टाइप की टिकट है वो है फुल एक्सपीरियंस विथ अंडरग्राउंड। तो ये अंडरग्राउंड एरिया है, तो उसमें आप ये भी असेस कर सकते हो। नीचे वॉकर बनाया गया, तो आप वहाँ पे जाके वो असेस कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मैं कोलोसियम का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ।
कोलोजियम हमने घूम लिया है और ये अभी हम एग्जिट करने वाले हैं। कोलोजियम में जो टिकट प्राइस की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी के टिकट है। एक तो पहली कैटेगरी की सिंपल टिकट है, उसमें आपको एक कोलोजियम और फोरम दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन कोलोजियम में कुछ लिमिटेड चीज़ें देखने को मिलेगी और फोरम में भी कुछ लिमिटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। उसकी प्राइस है 18 यूरो पर पर्सन। और दूसरी कैटेगरी जो टिकट है वो है फुल एक्सपीरियंस अरेना करके, उसमें कोलोजियम में आपको जो नॉर्मल टिकट है उसके साथ अरेना है वो भी देखने को मिलेगा। उसकी जो प्राइस है वो 24 यूरो पर पर्सन है। तीसरी कैटेगरी की जो टिकट है वो है फुल एक्सपीरियंस अरेना विद अंडरग्राउंड। तो कोलोसियम में जो अंडरग्राउंड एरिया है वो भी आपको असेस करने को मिलेगा, तो उसकी जो प्राइस है वो भी 24 यूरो है। और 3 कैटेगरी के टिकट है, उसमें तीनों में जो फोरम रोमन फोरम बाजू में एरिया वो भी आपको असेस करने को मिलेगा। पहली टिकट में आपको लिमिटेड मिलेगा, बाकी की 2 टिकट में फुल एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब जितनी चीज़ें असेसिबल है वो सब आप असेस कर सकते हैं। टिकट बुकिंग की बात करो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आप बुक कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादातर फुल ही दिक्कत है। तो आपको 2-3 महीने पहले एडवांस में ट्राई करना पड़ेगा और बार बार ट्राई करते रहना पड़ेगा। उनकी जो वेबसाइट है उसमें वेटिंग रहता है और काफ़ी टाइम उसमें जल्दी होता भी नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम रहता है उसमें। दूसरा है कि आप यहाँ पे आके टिकट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी उनका मैनेजमेंट टिकट का इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत लंबी लाइन लगती है तो उसमें खड़े रहते हैं और आपको कभी कभी टिकट नहीं भी मिलती। तो अगर आपका आना फिक्स है तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप एडवांस में टिकट ऑफिशियली उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके बुक हो सके तो वही बुक कर लो, वही बेटर रहेगा। नहीं तो यहाँ पे आके फिर ट्राई करोगे आपको तो कभी कभी टिकट किसी को नहीं मिलती ऐसा। और टिकट का जो मैनेजमेंट है उनका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो इतना अच्छा नहीं है। तो काफ़ी टूरिस्ट ऐसे होते हैं जिनको टिकट नहीं मिलती, या फिर उनको जो टिकट चाहिए उस कैटेगरी की टिकट उनको नहीं मिल पाती, तो उनको सिंपल टिकट लेना पड़ता है, उस तरह से होता है। तो वो ज़रूर ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रोमन फोरम है वो घूमने वाले हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।